Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपोंगल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 मैथ्स का हम कर रहे थे चैप्टर 10 मेंसुरेशन, जो कि आपके पेज नंबर 215 का एग्जाम्पल है, जिसमें हमने व्हाट इज़ एरिया किसे कहा जाता है हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि एरिया क्या होता है, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके हमने जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेगुलर शेप, जो भी, तो इस टाइप्स के अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप उसे कैसे फाइंड करोगे। इसके पहले हम स्क्वायर्स देखते थे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका पैरीमीटर। तो यहाँ पे हमें एरिया जो दे रखा है, या फिर एरिया कहने का मतलब कि आप किसी भी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हो। जैसे ये पेन मैंने रख दिया, ये इतनी दूर जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस पेन का जो ये एरिया है, ये कितना सेंटीमीटर, चाहे जो भी सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी कितना है, वही एरिया कहलाता है। तो एरिया का हमने डेफिनेशन भी देखा था कि द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर कॉल्ड इट्स एरिया। यानी पूरा एक घिरा हुआ कर्व्ड हो, क्लोज्ड फिगर हो, उसके एरिया को अगर हम फाइंड करते हैं तो वही हमारा एरिया कहलाता है। कि वो कितने सरफेस पे है, वो हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में देखा था, और हमने एक सम भी सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 10। अभी हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11, उसी पेज नंबर पे 215 पे आपके दिया हुआ है बुक में, क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर। यहाँ पे एक ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ग्राफ पेपर्स में ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बॉक्स बना दिए गए हैं स्क्वायर्स के, तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर ही सॉल्व होगा सवाल। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर जैसा एक चित्र बना रखा है और आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये देखिए उसके ऊपर एक कुछ बादल टाइप का एक फिगर बना हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमने एरिया फाइंड करने के लिए क्या देखा था कि अगर हमें पूरा स्क्वायर मिलता है, फुल मिलेगा, तो वहाँ पे हमारा होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अगर स्क्वायर मिल रहा है, एक से ज़्यादा फुल मिलेगा तो अगर एक से दो मिल गया तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 मिल गए तो 3 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारा बढ़ेगा। लेकिन अगर एक फुल स्क्वायर मिल रहा है तो उसे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। इसी फॉर्मूले के आधार पे हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक स्क्वायर में थोड़ा सा, मतलब कि हाफ से भी ज़्यादा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर हाफ से कम है और फुल एरिया को घेर रखा है, थोड़ा बहुत छूट रखा है, तो उसे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मान के चलेंगे। अब मान लीजिए कि हमें फिगर को फाइंड करते समय ग्राफ पे आधा मिलता है, सपोज मान लीजिए, तो आधा को हम, आधा कहने का मतलब ही हाफ हो जाता है, तो उसे हम 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। अब इसी की जगह पे आप अगर एरिया फाइंड कर रहे हो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा किसी भी एक स्क्वायर के डब्बी को इतना सा घेर रखा है, तो इसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, इसे हमें 0 मान के चलना है। तो हम ये बेसिकली लिख सकते हैं कि मोर देन हाफ, इसे हम मान के चलते हैं कि अगर मोर देन हाफ से ज़्यादा है तो उसे हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे, और लेस देन हाफ नहीं, ये तो सिर्फ हाफ है, सॉरी, ये फुल है आपका, ये हाफ है, ये मोर देन हाफ है, और ये आपका लेस देन हाफ है। लेस देन हाफ को हम इग्नोर करेंगे, यानी 0 मानेंगे। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया, पहले हम क्या करते थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था, तो हम क्या करे थे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला करते थे, इसके ऊपर हम उसे निकालते थे। फिर हमारा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, जितने साइड्स हैं, 4 साइड होते थे, तो 4 इंटू जो साइड होता था,
पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, 5 साइड होते तो 5 इंटू जो साइड होता था। तो इस तरह से हम इन सब के ज़रिए उसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये ट्रिक बताया गया है कि एरिया फाइंड करना हो तो इस ट्रिक को हमें फॉलो करना होगा। थोड़ा सा आपको इसको दिमाग में रखना, कुछ नहीं है, फुल है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ है तो हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ से ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेस देन है, हाफ से भी लेस देन है तो उसे हम इग्नोर करेंगे यानी 0 मान के चलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके फिगर में दे रखा है कि देखिए कि ये जो ग्राफ पेपर पे एक चित्र बना है तो इसमें टोटल कितने फुल एरियाज़ है। तो आपके बुक में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर आपको निकालना हो तो आप देख लो। ये फुल है तो 1, ये 2 फुल है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये थोड़े थोड़े सा भरे हैं, ये एक खाली लग रहा है। तो हमें क्लियर पता चल गया कि 11 जो है वो फुल है, आपके बुक में दे रखा है। ये देखिए कवर्ड एरिया, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर यानी पूरा भरा हुआ एरिया कितना है आपका, 11 है, फुल भरा हुआ। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है हाफ फिल्ड स्क्वायर, हाफ यानी आधा फिल्ड स्क्वायर कितना है, 3 है। हाफ कौन कौन सा, एक तो ये हमें दिख रहा है हाफ, ये दिख रहा है हाफ, और एक ये दिख रहा है, यानी 1 2 3 हाफ है। तो उसको यहाँ पे क्या किया गया है, 3 इंटू हाफ कर दिया गया है प्लस। उसके बाद हमें क्या देखा है, यहाँ पे दिखा रहा है मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। मोर देन यानी हाफ से ज़्यादा वाला हिस्सा कौन सा है, तो देखिए ये भी है आपका हाफ से ज़्यादा वाला हिस्सा, ये है, एक ये है। देखिए थोड़ा सा ही बस बच रहा है हाफ में, मतलब फुल ही है, थोड़ा थोड़ा छूट गया है। ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये इतना सा लिया है, इसको तो पूरा खाली ही है, इसको तो छुआ तक नहीं है। ये एरिया तो बिल्कुल शून्य के बराबर है, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर ये देखिए ये भी आपका है, ये भी एरिया है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो कितना दिखा रहा है हाफ फिल्ड एरिया, 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, बाकी आगे दे रखा है लेस देन, तो उसे तो हमें लेना ही नहीं, 0 मान के चलिए, तो 0 मानते हैं। अब देखिए 11 है और ये है, तो 11 का तो हम 11 ही मानेंगे, लेकिन 3 इंटू हाफ है यानी हाफ। ये हो गया आपका 3 है, 3 हाफ दिखा रहा है, यानी ये 1 हो गया, और ये तो यानी 1 एंड हाफ। तो 1 एंड हाफ यानी 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1.5 लिख दे रहे हैं प्लस 7, और ये 0 तो हमारा पता ही है। अब हम इस 11 को अगर 7 से प्लस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, और प्लस 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 1 19, 1 एंड हाफ, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी टोटल इस जो फिगर दिखा रखा है उसने क्या किया है, 19 एंड हाफ जगह को, एरिया को घेर के रख रखा है। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे अगर कोई सा भी अगर आपको डायग्राम्स दे देता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है ट्राई दिस का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट, काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। कह रहा है कि आप एक ग्राफ शीट लीजिए, उस पे आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। ये आपको अपने घर का होमवर्क है, एक तरह से देख लीजिए। एक ऐसे ग्राफ पेपर ले लीजिए, इस तरह से ग्राफ पेपर इस तरह का होता है, ग्रीन कलर का आता है मार्केट में। उसमें क्या कह रहा है, एक सर्कल ड्रॉ करने कह रहा है। इस तरह का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब जब हमने सर्कल ड्रॉ किया तो इसने कितना एरिया घेरा, एक ये दिख गया हमें, 2 3 4 5 तो फुल दिख रहे हैं, बाकी थोड़े छोटे छोटे। तो इस तरह से आप एक ग्राफ पेपर पे सर्कल ड्रॉ करो और उसके एरिया को फाइंड करो। समझ में आ गया आपको। ये आपका
ट्राई दिस में दे रखा है, ट्राई करने के लिए दे रखा है, ताकि आप लोग का और अच्छे से ये जो फाइंड करने का तरीका है और अच्छे से आपका सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसे ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान, क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंस है, इसमें ध्यान ज़्यादा लगाना है आपको, दिमाग से, मतलब कि कॉन्सनट्रेट करके सवाल बनाना है कि कोई स्क्वायर ऐसा छूटे ना। और फिर देखिए क्या कह रहा है, ट्रेस द शेप्स ऑफ लीफ, फ्लावर, पेटल्स एंड अदर सब सच ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राफ पेपर्स एंड फाइंड देयर एरियाज। और क्या कह रहा है कि एक ग्राफ शीट के ऊपर पत्ती ले आइए, पत्ती रख के उसका चित्र बना लीजिए, या फिर फूल के जो होते हैं कलियाँ, फूल के जो ऊपर के होते हैं, फूल को तोड़ लीजिए या फिर फूल को रख लीजिए, उसका फिगर बना के उसका एरिया फाइंड करिए। इस तरह से कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखिए और ग्राफ पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करके उसका एरिया फाइंड करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था एग्जाम्पल नंबर 11 वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।